अंतिम में साहब ने कहा कि बार बार मिली नहीं, ये मानुष के तनमा दोबारा ना मिली। सुंदर भवन भजनमा दोबारा ना मिली। भवन और सुंदर भोजन जो है केवल मनुष्य का तन में है, केवल मनुष्य जीवन में है, और दूसरे जीवन में दूसरे तन में आपको सुंदर भोजन नहीं मिलेगा, सुंदर पानी नहीं मिलेगा। तो बच्चे का भविष्य को बनाने का काम कौन करता है? बच्चे का भविष्य बनाने का काम कौन करता है? माता और पिता। पहले कौन आया? माता। प्रथम क्लास अगर कोई है तो बच्चे की मां की गोद है, और प्रथम पढ़ाई बच्चे मां से सीखती है। बच्चे को मां सिखाती है कि बेटा पप्पा कहो, मम्मी कहो, दादा कहो, दादी कहो, चाची बोलो, चाचा बोलो। ये मां पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। इसलिए ये प्रथम क्लास का जो विद्यालय है वह मां की गोद है, और मां की गोद से अगर सही संस्कार पा लेते हैं बच्चे तो बच्चे का जीवन उद्धार हो जाता है। और मां के सही शिक्षा नहीं पाने पर वही बच्चे आगे चल करके क्या बनते हैं? चोर बनते हैं, शराबी बनते हैं, जुआरी बनते हैं, नशेबाज बनते हैं। एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे, और वह बच्चा जाते थे पढ़ने के लिए, अब कुछ न कुछ चुरा के लेकर के भाग आते थे। और आकर के मां से बोलते थे, मां आज मैंने किसी का कलम चुरा लिया, आज मैंने किसी का कॉपी चुरा ली, आज मैंने किसी का बस्ता चुरा लिया। तो मां ने उन्हें डांटते नहीं थे, उनको और बढ़ापा देते थे। बहुत अच्छा किया बाबू, अब हमारा 5 रुपया कम से कम बचा तो लिया तूने। जब 10 रुपया के कॉपी लेकर के भाग आते थे तो मां ने उन्हें चावस्ती देता था, बाबू कम से कम 10 रुपया तो तूने बचा लिया, बहुत अच्छा किया। जब वह लड़का 12 साल का हो गया तो किताब कॉपी चुराने से उनको लाभ नहीं मिलता था। जब चोरी की आदत लग जाए इंसान को तो इस्लाम खतरे में काहे ना हो, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ेंगे। आज के डेट में मुसलमान लोग ज्यादा चोर हैं, सबसे ज्यादा, और उन लोगों को डर भी नहीं है मरने का। तो वह बच्चे को चोरी का आदत जब लग गया तो खुदरा चोरी करना भूल गया। किसी का बकरी चुराते थे, किसी का गाय खोल लेते थे, किसी का भैंस खोल लेते थे। ये गांव से दूसरे गांव में जाकर के जो 50,000 का है उनको 20,000 में बेच दिया करते।
सज्जनों, गाय भैंस भी चुराने में उनको लाभ नहीं मिला। सोचा नहीं, ये छोटा चोर बन के कोई फायदा नहीं, बड़ा चोर बनना है। वह जो है हथियार खरीद लिया, टाइगर खरीद लिया, तलवार खरीद लिया, बंदूक खरीद लिया। अब वह बच्चा रोड क्राइम करना चालू कर दिया। किसी का मोटरसाइकिल, कहीं बस को रोक देता था, कहीं ट्रक रोक देते थे। ऐसा होता था तो कहीं ट्रेन ही रोकवा देते थे। प्रशासन को तो पता चला फलाना गांव का एक नवयुवक ने ऐसा काम किया है, कितने लोगों को भी मारा है। और लोग को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है। आप 7 गाय को मारिए और 1 मनुष्य को मारिए, बराबर का पाप का भागी बनोगे। ये लोगों को जो मारना काटना शुरू किया तो प्रशासन ने वारंट शूट का ऑर्डर दे दिया कि जहां देखिए उनको गोली मार दीजिए। संजोग बस 4 प्रखंड के दरोगा पीछा करना शुरू किया। पीछा करना शुरू किया तो ये चोर जो है भागना शुरू किया। कब तक भागेंगे? भागते 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 एक दिन पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद दरोगा समझदार था कि अगर मैं इसे मार देता हूं तो इनके गैंग के लोग हमारे परिवार को कहीं ना मार दे। वह क्या किया? वह बदमाश को मारा नहीं, डायरेक्ट पूर्णिया भेज दिया। पूर्णिया से कहां भेजा गया? तिहाड़ जेल, जहां लोगों को फांसी दिया करता है। और 2 दिन के अंदर में उनका ऑर्डर हो गया कि इनको फांसी दे दिया जाए। 2 दिन के दरमियान उन्हें तख्ता पर जाकर के खड़ा कर दिया। समय पुरते ही उन्हें फांसी दिया जाएगा। तो वह पूछा प्रशासन ने कि और तुम्हारी कोई मांग है तो बोलो। किसी से मुलाकात करना है, किसी से भेंट करना है, कुछ खाना है। सारा व्यवस्था उनको पूछा। पूछने के बाद वह डकैत व बदमाश ने क्या कहा? हमको एक बार अपना मां से मुलाकात करवा दीजिए। क्या कहा? हमको एक बार अपना मां से मुलाकात करवा दीजिए। प्रशासन यहां से चला गया उनके माता पिता के घर। वहां जाकर के मां को बिठाया, गाड़ी में लेके चला। और गांव के लोगों को पता चला कि फलाना नवयुवक को आज फांसी होगा। तो गांव के बहुत माताएं बहन भी बस ट्रक भर भर के गया देखने के लिए कि कैसे फांसी देते हैं इंसान को। जब गए तो चारों तरफ से लोगों का किरमान लगा है, औरत और मर्द का। उस बीच में मां के आमना सामना कर दिया हुआ बदमाश को। तो बदमाश ने क्या कहा कि मां,
अब तो मैं मर जाऊंगा, फांसी का ऑर्डर हो गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार तू मेरे गले लग जा, हमें भी संतुष्टि मिलेगी, हमें भी शांति मिलेगी। इतना बात कहा तो मां बेचारी की आंखों में आंसू आ गया। चाहे बच्चे चोर हो या बदमाश हो, लेकिन मां को दया आ ही जाता है। वह जो है भर अखबारी पकड़ करके मां के गले से गले वह बेटा मिलने लगे। वह क्या किया, मां को जैसे पकड़ा, पकड़ करके और अपना दांत से, तभी हथियार नहीं था उनका हाथों में, अपना दांत से मां का नाक काट के खा गए। क्या किया, अपने मां की नाक को काट करके खा गए। हल्ला हो गया, शोर मच गया। प्रशासन आकर के दौड़ करके पकड़ते हैं। मां उनकी बेहोश हो गई। वह लड़का से पूछते हैं, अरे बेवकूफ, तुम जाते जाते तुम तो आज चला ही जाओगे और अपनी मां की ये नाक क्यों काट दी? तो वह लड़का ने कहा कि आज जो मैं इतना बड़ा हत्यारा बना, इतना बड़ा बदमाश बना, इतना बड़ा चोर बना, इनका कारण मैं नहीं, मेरी मां है। आज जो मैं जवानी में ये सूली फांसी पे लटक रहा हूं, इनका कारण मैं नहीं, वह मेरी मां है। आज अगर बच्चे में हमें सही शिक्षा दिया करता, सही ज्ञान देते, तो आज मैं बदमाश नहीं होता, आज मैं चोर नहीं होता, आज पढ़ लिख कर मैं भी कलेक्टर होते, बीडीओ होते, पुलिस बनते। लेकिन यही माँ का बढ़ा, यही माँ का बहसा हुआ यह बेटा आज बदमाश बन करके और फांसी पर लटकने जा रहा है। ये कमी केवल मेरी माँ में थी, जो आज मैं बदमाश बन करके इतना बड़ा हुआ। और इनकी नाक काटने की कारण है कि ये जितने माताएं देख रहे हैं, ये मां की दशा, अगर आज से यह मां मेरी अपने बच्चे को सुधारने में कामयाब नहीं रही, तो हर एक मां की नाक अंतिम में कट करके जमीन पर गिर जाएगी। सज्जनों, मां, सभी माताओं ने शपथ लिया अपने मन में कि मेरे कोख से चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं उन्हें बढ़िया शिक्षा दूंगी, मैं उन्हें विद्वान बनाऊंगी, मैं उन्हें ज्ञानवान बनाऊंगी, मैं उन्हें भक्त बनाऊंगी, मैं उन्हें सच्चे पथ का राही बना करके छोड़ूंगा। यह संकल्प लिया मां, और मां ने जितने भी मां यह संकल्प लिया, आज उनके बेटा गांधी बने, उनके बेटा नरेंद्र मोदी बने, उनके बेटा रवि सुपथ सूर सुंदर में ही और महात्मा बुद्ध विवेकानंद स्वामी बने। इसलिए मैं तमाम माताओं से विनती करता हूं कि बच्चे में जो तुम्हारे गोद में वह बच्चा पलते हैं, तो वहां से तुम्हारी बच्चे की क्लास शुरू होती है। और कभी भूल से भी अपने गोद में बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देना है। सज्जनों, एक महात्मा बुद्ध जब विदेश पढ़ने गया, तो मां उनको क्या कहा, विदेश में लोग जो हैं गाय भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, यानी कि मांसाहारी व्यक्ति है, वहां तुम जाओगे तो कभी मांसा आहार नहीं करोगे।
महात्मा बुद्ध ने पढ़ने गया, लेकिन कभी वहां मांसाहारी का सेवन नहीं किया। पढ़ लिख करके जब वह अपने देश को आए, तो देश में आए तो तभी अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन के समय में वह अंग्रेज अपना मनमानी किया करते थे। सज्जनों, एक दिन महात्मा गांधी ट्रेन से जा रहे थे। अंग्रेज ने उन्हें देखा और चलती हुई ट्रेन से जब स्टेशन पर से गाड़ी निकलने लगे, तो उनमें केवल अंग्रेज का मां बहन बैठे थे और उसी बीच में गांधी जी बैठे थे। तो वह देखा गांधी जी को, यह देश का लोग हैं। वह अंग्रेज ने क्या क्या हाथ पकड़ करके गेट पर लाया और धक्का मार करके ट्रेन से बाहर गिरा दिया। उसी समय गांधी ने शपथ ली, क्या है अंग्रेज, आज तूने हमें इस ट्रेन से धक्का मार करके बाहर निकाला है, कल मैं तुम्हें इस भारत देश से धक्का मार करके तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। गांधी ने संकल्प लिया और धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। सत्ता बनाते 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 इतना मजबूत फौलाद को तैयार किया कि थोड़े ही दिन के बाद उनका सेना क्या किया, सारा अंग्रेज को बुद्धि से भगाना शुरू किया। भगाते भगाते जब इनका नरम और गर्म दल का नेता दोनों हुआ और यह देश को आजाद करने में कितने हिंदू, कितने देशवासी ने कत्लेआम हुआ और अंत में गांधी का बात सच हुआ और अंग्रेज को यह देश छोड़ करके भागना पड़ गया। तो यह संकल्प हमारी माँ, हमारे भाई अगर ले लेंगे तो आपका संकल्प सद्गुरु देव ने पूरा करेंगे, क्योंकि संकल्प ही एक ऐसा निष्ठा है, अगर आप टिके हैं वो संकल्प पे, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।